हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, और इसके लेखक हैं निदा फाजली। तो आइए शुरू करते हैं। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 यानी 1938 को दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन ग्वालियर में बीता। साठोत्तरी पीढ़ी के उर्दू कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी कविताओं में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी का प्रयोग करके गागर में सागर भरने का कार्य किया है। निदा फाजली की पहली कविता की पुस्तक लफ्जों का पुल नाम से प्रकाशित हुई। शायरी की पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए वर्ष 1999 यानी 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा के 2 भाग दीवारों के बीच और दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं। निदा फाजली मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत तथा मानसिक संकीर्णता से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। 8 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ निदा फाजली की पुस्तक तमाशा मेरे आगे से लिया गया एक भाग है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मानव के संवेदनहीन होने का संकेत दिया है। पाठ में विभिन्न प्रसंगों के आधार पर लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। स्वार्थी प्रवृत्ति ने मानव को इतना अधिक लालची बना दिया है कि उसने अन्य जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही कर दिया है। अब वह मानव जाति की भी परवाह नहीं करता। दूसरों के सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं है। लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं जो सभी तरह से प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इनमें सबसे पहला उदाहरण सुलेमान का है। सुलेमान ईसा से 1025 यानी 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से बोली, आप जल्दी से अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यह कहकर वह मंजिल की ओर बढ़ गए। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे। तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक च्योंटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ गए। जब माँ ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे दुत्कार दिया। दुत्कार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। सबको बनाने वाला ईश्वर ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो बहुत दिनों तक रोते रहे। उन्होंने उस कुत्ते की पीड़ा को समझा। महाभारत में अंत तक युधिष्ठिर का साथ देने वाला भी एक कुत्ता ही था। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से मिलता है, परंतु यह सब जानते हैं कि पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, पहाड़, समंदर आदि सभी का इस धरती पर समान अधिकार है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परंतु अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या ने समंदर को समेट दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया है। फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगा दिया है तथा वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। प्रकृति के धैर्य की भी एक सीमा है। इसी कारण कभी कभी प्रकृति भी आपदाओं के रूप में अपना बदला लेती रहती है। लेखक की माँ सदैव कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देकर सबको जगाता है। ग्वालियर में लेखक का मकान था जिसमें एक रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था।
एक बार बिल्ली ने उसमें रखे अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। यह देखकर माँ दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास करने लगी। तभी माँ के हाथ से वह अंडा भी फिसलकर टूट गया। इस घटना से माँ बहुत दुखी हुई और इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए पूरे दिन का रोजा रखा। लेखक आगे बताते हैं कि उनका घर बम्बई के वर्सोवा इलाके में था। उसके मकान के एक मचान के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना दिया। कबूतरों के बच्चे छोटे छोटे थे। कबूतर अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए खिड़की के रास्ते बार बार घर में आते जाते रहते थे। इस आवाजाही से लेखक के घर का सामान टूटते रहता था। कबूतर लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को भी गंदा कर दिया करते थे। इस सब से परेशान होकर एक दिन लेखक की पत्नी ने उन कबूतर के बच्चों को कहीं और रख दिया और खिड़की में जाली लगवाकर कबूतरों का आना जाना बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, वहाँ अब बस्तियाँ बन गई हैं। इन बस्तियों ने अनगिनत परिंदों के घर छीन लिए हैं। घरों में प्रवेश करने के भी सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ना कोई सोलोमन है, ना नूह और ना ही मेरी माँ, जो इन जीवों के दुख दर्द को समझकर उसे अपना दर्द बना सके। इस प्रकार इस पाठ से हमें प्रकृति से प्रेम करने का संदेश मिलता है। हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अन्य प्राणियों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए तथा सबके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।